कुछ लोगों का ऐसा मानना था जो गलत था कि मेरे पास में लाइसेंस हथियार है तो मेरे को सरकार ने लाइसेंस हथियार दे दिया। मुझे कारतूस भी मिलते हैं, उसमें लाइसेंस में लिखा रहता है कि आप 20 कारतूस या 50 कारतूस, जितनी उसकी लिमिट है उतनी आप रख सकते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना था कि हम उसको जब चाहें जब उस हथियार को फायरिंग कर दें। कोई भी हर्ष फायरिंग या अनुष्ठानिक फायरिंग, मतलब सेलिब्रेटरी फायरिंग, सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें फायरिंग कर रहे हैं, नहीं करें। अन्यथा ऐसा किए जाने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के आलोक में अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने। अक्सर आपने देखा होगा कि खुशियों के माहौल मातम में बदल जाते हैं। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं, हर्ष फायरिंग की बात करने जा रहे हैं, जो कि जहाँ शादी हो, विवाह हो या पार्टी हो, फंक्शन हो, जहाँ पर कि लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग किया जाता है, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं अभी तक और कई लोग घायल भी हो चुके हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार, बिहार सरकार के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि एडीजी गैंगवार ने इस पर सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एडीजी गैंगवार ने इस पर बताया है कि अगर हर्ष फायरिंग में जिनके पास लाइसेंसी पिस्टल हैं तो उन्हें यह हक नहीं सरकार दे देती है कि आप जो लाइसेंस है उसमें आप कहीं भी खुलेआम उसको तमंचे को लहराएं और फायरिंग शादी विवाह या पार्टी में करें। इस पे अगर आप पार्टी में या शादी विवाह में अगर हर्ष फायरिंग करते हुए अगर आप नज़र आ जाते हैं, अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। और यहाँ पर एडीजी गैंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखें। लाइसेंसी आंकड़ा भी कंपाइल कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं हर्ष फायरिंग को लेकर के। जो आर्म्स एक्ट है उस आर्म्स एक्ट में चेंज किया गया। धारा 25 में उपधारा 9 जो है उसमें हम लोगों ने जोड़ा, मतलब सरकार ने जोड़ा है और हमने आपको इसके प्रेस के माध्यम से बताया। अभी तक कुछ लोगों का ऐसा मानना था जो गलत था कि मेरे पास में लाइसेंस हथियार है तो मेरे को सरकार ने लाइसेंस हथियार दे दिया। मुझे कारतूस भी मिलते हैं, उसमें लाइसेंस में लिखा रहता है कि आप 20 कारतूस या 50 कारतूस, जितनी उसकी लिमिट है उतनी आप रख सकते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना था कि हम उसको जब चाहें जब उस हथियार को फायरिंग कर सकते हैं। और वो गलत मानसिकता के लोग ही शादी में, समारोह में या किसी उतावलेपन में या किसी को ज़बरदस्ती दिखाने के लिए भी इस तरह की फायरिंग करते थे और उनको ऐसा लगता था कि उनका ये अधिकार है क्योंकि उनको लाइसेंसी हथियार मिला हुआ। इसमें बिल्कुल स्पष्ट अब चेंजेस हो गए हैं और ये 2019 के ही चेंजेस हैं। साफ उसमें लिखा है, जिसमें वर्णित किया गया है कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि आयुध अधिनियम 1959 यानी आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 एवं धारा 25 की उपधारा 9 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु कोई भी हर्ष फायरिंग या अनुष्ठानिक फायरिंग, मतलब सेलिब्रेटरी फायरिंग, सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें फायरिंग कर रहे हैं, नहीं करें। अन्यथा ऐसा किए जाने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के आलोक में अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने, यानी लाइसेंस आपका या तो सस्पेंड हो जाएगा या फाइनली कैंसिल हो जाएगा, इसका किए जाने का प्रावधान है। एक दूसरा, धारा 25 को हम इन्वोक करेंगे। अब उसमें जो उपधारा 9 है उसके प्रावधानों के अंतर्गत 2 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। मीडिया के माध्यम से सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को ये बताना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा समझते हैं कि मैंने फायरिंग की और इसमें कोई घायल नहीं हुआ तो हम इसमें बच जाएंगे, नहीं। घायल हो गया, चोट लग गई, मर गया तो उसकी अलग FIR होगी। घायल हो गया तो उसको चोट लग गई तो उसकी अलग धारा है, मर गया तो मर्डर केस लगेगा। केवल आपने अगर सेलिब्रेटरी फायरिंग की और पुलिस के पास में सबूत है कि आपने सेलिब्रेशन की, मतलब आपके पास में हथियार चलाने का कोई वैध रीज़न नहीं था, आपके पास कोई खतरा है, आपको हथियार दिया गया, आप आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फायरिंग करते हैं, वो जस्टिफाइड है।
लेकिन आप किसी वैवाहिक समारोह में किसी दिखावे के लिए फायरिंग कर रहे हैं। महज फायरिंग कर देना ही एक अपराध। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही ये बताना चाहता हूँ कि अब ये स्पष्ट प्रावधानों को हम लोगों ने अखबार के माध्यम से भी सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया। केवल हर्ष फायरिंग कर देना ही अपराध है, उसमें कोई घायल हो गया नहीं हो गया ये अलग बात है। लोग बाग ये समझते थे मुझे हथियार मिल गया, मुझे अधिकार है फायरिंग का, और ये दिखाने के लिए फायरिंग। तो दूसरा आदमी जो होता था वो सोचता था अच्छा अगली बार मेरे यहाँ जब शादी होगी तो हम भी फायरिंग करें। ये कहीं ना कहीं कंपटीशन अननेसेसरी, अवैध कंपटीशन और अवैध मानसिकता के कारण हो रहा था। मैं फिर आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, लाइसेंस जो है उसको रद्द किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, और इस धारा को अगर हम इन्वोक करेंगे तो 2 साल का जेल और 1 लाख रुपए के फाइन करने के लिए निर्देश अखबारों में निर्गत किया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को, जिला मजिस्ट्रेट लोगों को निर्देश पहले से भी दिया गया है। फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं निर्देश को कि इस सभी मामलों की समीक्षा कर लें जहां पर लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग हुआ है, वहां पर इन धाराओं के तहत भी कांड दर्ज करें, कार्रवाई। जाहिर सी बात है कि एडीजी गैंगवार ने इस मामले पे सख्तता दिखाते हुए कहा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने यह आदेश पहले ही पारित कर दिया है कि हॉर्स फायरिंग में काफ़ी जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग घायल भी होते हैं। आपने हम समाचार के माध्यम से यह बातें सुनी और देखी होंगी, और इस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।